कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमें, और दूसरी चीज यह भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज हमारे मंच पर विनी बंसल जैसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की, एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी की। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ कि नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलके बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे IIT, IIM भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहां तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे नहीं पता विनी भाई, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। सारी दुनिया में किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, और मैं कोई स्वदेशी का रोमांटिसिज्म भी नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे IIT से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेकर हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों की को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आज जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े सॉल्यूशन के रूप में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। और मैंने कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने में चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। अगर नया करने की और बड़ा करने की हिम्मत नहीं पैदा होगी तो विनी बंसल जैसे लोग, कृष्णा यादव जैसे लोग सिर्फ नौकरियां करते रहेंगे। और अगर बड़ा करने की, नया करने की,
कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव तरीके से करने की हिम्मत पैदा होगी, तो ना सिर्फ ये अपने लिए बल्कि हजारों हजार लोगों के लिए और नई नई नौकरियां क्रिएट करते रहेंगे। अभी जब बिनी अपनी बात सुना रहे थे, कृष्णा जी अपनी बात सुना रही थी, हम सोच रहे थे बैठ के, मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार हो, कोई और राज्य सरकार हो, देश की कोई भी सरकार हो, 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है। देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दी। या एक छोटे से मतलब क्या, आईआईटी के ग्रेजुएट ने 10 साल के अंदर अंदर खड़ी करके 3-4 लड़के मिले, ये इन लोगों ने करके दिखा दी। सारी सरकारें मिलकर उतनी नौकरियां नहीं पैदा कर सकती हैं। कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे आप सरकारों में? कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे? वहां से नहीं निकलेंगी, नया सोचने से, बड़ा सोचने वालों की निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब्स बढ़ने वाले नहीं हैं। वहां तो जॉब्स बड़े बड़े लोगों को आईआईएम से निकलने के बाद, आईआईटी से निकलने के बाद इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का पैकेज देंगे, आप ऐसा करो कि हमारे यहां से 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट कम कर दो, ऐसा काम करके दिखाओ। तो बड़ी कंपनियों में जॉब्स नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें ज्यादा जॉब नहीं निकलेंगे। वहां तो इसी काम के लिए है। और सबसे बड़ी चीज, नया, आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं, उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हम उस पर काम करेंगे। तो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, नया सोचने की हिम्मत, बड़ा सोचने की हिम्मत, इसका नाम हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम दे रहे हैं। और मैंने कहा सिर्फ नौकरियां नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरियां भी करें तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करें। आज इस मंच पर हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी बैठे हैं, आदरणीय महाशय जी, जिनका अपना जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हिम्मत हो तो एक तांगे वाले से दुनिया के सबसे बड़े मशहूर मसाले वाले के रूप में भी जिंदगी जी जा सकती है। तांगे वाले से जिंदगी शुरू करके, सियालकोट से आके आपने भारत में एक तांगे वाले का काम शुरू किया, और तांगे वाले से लेके आज हम में से कौन नहीं जानता है इनको, इनके प्रोडक्ट कौन नहीं यूज करता है, दुनिया के किस मुल्क में इनके प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोगों को इनके वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। आप सोच के देखिए। उनके साथ साथ मैंने विनी का जिक्र किया, कृष्णा यादव जी ने अपनी बात रखी। ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पे खड़ा हुआ एक परिवार हिम्मत से खड़ा होता है, और जब हिम्मत से खड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा करता है, नया करता है, और ऐसा करता है कि हजारों लड़के लड़कियों को उससे नौकरियां मिलने लगती हैं। वो मॉडल्स हैं। उनके साथ साथ सिर्फ बिजनेस के मॉडल्स नहीं है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहां बैठे हुए, मैं इनको पिछले 10-15 साल से जानता हूं। बहुत सारे, क्योंकि मैं पत्रकार था दिल्ली में, सामाजिक कार्यकर्ता था उस वक्त। जिस दफ्तर को हेड करते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिस दफ्तर को हेड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ करते हैं। आईएएस बनो तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एजुकेशन ऑफिसर बनो तब भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एक स्कूल के प्रमोटर बनो, आप प्रिंसिपल बनो, आप 50 बच्चों के क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनो, वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आज दिल्ली के 50,000 टीचर्स में से मैं देखूं, 1,000 प्रिंसिपल्स में से मैं देखूं, तो बहुत सारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सारे टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। जो शानदार काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है। उन प्रिंसिपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, उन टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। आज बहुत सारी सुबह, मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, रोजाना सुबह को मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे कई बार रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं, साहब ये टीचर अच्छा नहीं है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। और गलती से संजय जी डायरेक्टर साहब अपने रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी को हटा देते हैं। कई बार मेरे यहाँ धरना देके आ जाते हैं, जी इतना बढ़िया टीचर है, हटा कैसे दिया आपने, हमारे तो करियर खराब हो जाएगा बच्चों का। क्या है वो अंतर? एक ही सब्जेक्ट, एक ही जैसे कॉलेज से निकल के आए हुए टीचर्स, अंतर क्या है? एक के लिए लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना देने आ जाते हैं, इसको हटाओ मत, एक के यहाँ धरना देने आते हैं, इसको हटाओ नहीं तो हमें बर्बाद कर देगा। एक ही सब्जेक्ट है, क्या अंतर है? अंतर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है, उस माइंडसेट का है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। 9वीं से लेके 12वीं तक वही माइंडसेट क्रिएट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्रिएट करना है हमको। तो मैं
पूरी की पूरी टीम एजुकेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे